हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहा है संतः, फर्स्ट वाले लाइन के लास्ट वाला वर्ड संतः। संतः मतलब होता है डिवोटीज। दे गेट मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, दे गेट फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। क्यों भाई, क्या कर रहा है ऐसा? यज्ञशिष्टासिनः, बिकॉज दे कंज्यूम फूड which are first offer for the sacrifice। और ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग फूड को खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, भुंजते ते तुगम पापा, दे आर नॉट ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग सिन। हेवी वर्स है ये बहुत ज़्यादा। तो एक बार ट्रांसलेशन देखेंगे इस वर्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। The devotees of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment rarely eat only sin। तो ये बहुत सिंपल वर्स है। जो डिवोटीज रहते हैं वो पहले फूड कृष्णा को ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं और प्रसादम को एक्सेप्ट करते हैं, और प्रसादम को कंज्यूम करने से वो पूरा सिंफुल एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं। लेकिन जो इंसान कोई भी फूड अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाता है या प्रिपेयर करता है, तो वो सिंस को कंज्यूम कर रहा है। भले ही उसका फिजिकल बॉडी थोड़ा खाने से मेंटेन हो जाए, भले ही बहुत ज़्यादा बॉडी बना ले, पूरा 6 पैक बना ले, लेकिन जितना भी भरा हुआ है उसमें उसका सिन भरा हुआ है, एक्चुअली मसल नहीं भरा हुआ है। तो अब आते हैं इस वर्स को इन डेप्थ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे संतः वर्ड का यूज़ कर रहा है लॉर्ड श्री कृष्ण। अब देखो, हम लोग का जो प्रेजेंट डे सोसाइटी है उसमें ये ब्रेन वॉशिंग है पूरा, कि कोई एक इंडिविजुअल अगर अच्छा काम कर रहा होगा, कोई भी अच्छा काम हो सकता है, कोई उससे नीचे वाला व्यक्ति बोलेगा अरे क्या साधु संत बन रहा है, चलो क्या करना है ये। तो ये आज के सोसाइटी में हम लोग का ब्रेन वॉशिंग है। जब कोई भी इंसान संत सुनता है, साधु सुनता है, इनफैक्ट कीर्तन, कृष्ण कथा, ये सब चीज़ों को सुनता है, तो वो सोचता है क्या ये बूढ़ा बूढ़ी वाला काम है, क्या अभी से चालू कर दिए हो ये सब। लेकिन इस ब्रेन वॉशिंग को, ये जो ब्रेन वॉशिंग है अभी के कलयुग में, इसको हम लोग को अपने दिमाग से हटाना होगा। हम लोग को रियलाइज़ करना होगा कि डेफिनेटली वो लोग डेफिनेटली होते हैं जो लोग पतले होते हैं, जिनका दाढ़ी निकला हुआ रहता है, जो लोग बूढ़े होते हैं, वो लोग भी संत होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग बहुत सीवियर तरीके से डिवोशनल सर्विस करते हैं और जिसके कारण उनका ऐसा हाल हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअली वो लोग बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहते हैं, वो डेफिनेटली संत होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान भी संत हो सकता है कृष्णा के मर्सी से। फॉर एग्जाम्पल भीष्म पितामह, ही यूज्ड टू चैंट। एक स्पेसिफिक टाइम में युद्ध हुआ करता था और युद्ध के बाद ही यूज्ड टू चैंट द होली नेम्स। ही वाज अ संत। महाराज परीक्षित, जो कली का इन्फ्लुएंस आज कलयुग में है और हम लोग को इतना सारा बुरा काम करवाता है, महाराज परीक्षित एक बार में उसको मारने के लिए अपना सोर्ड को रिमूव कर लिए थे और फिर वो उनके सामने गिर के माफ़ी मांग रहा था। कली, इमेजिन कर सकते हो कि कितना पावरफुल होंगे महाराज परीक्षित। ही वॉज अ संत। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग है हम लोग को रिमूव करना होगा। और जो एक डिवोटी रहता है लॉर्ड का, वो कभी भी कोई भी एक फूड स्टफ बिना कृष्णा को दिए खा ही नहीं सकता है। वो खा ही नहीं पाएगा बिना कृष्णा को ऑफर किए, क्योंकि उसके साथ लव बहुत ज़्यादा जोरा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को दिए बिना नहीं खा सकता है, ऐसा एग्जाम्पल। और
मुच्यन्ते सर्व किल विषयी यज्ञ शिष्टा सिन्हा। They get freed from all sinful reactions because they consume food which are first offered to Krishna. भोग को लगाते हैं फूड और फिर प्रसादम एक्सेप्ट करते हैं, और इस वे में वो सारा सिंफुल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। तो इस वाली चीज़ को समझना, लोगों में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट रहता है इस चीज़ का कि जो लोग नॉनवेज वाले लोग रहते हैं वो बोलेंगे कि क्या तुम लोग भी तो वेजिटेबल्स को काट रहे हो, उनमें भी तो जान रहता है, तुम लोग भी तो सिन कर रहे हो। वो लोग का ऐसा आर्ग्यूमेंट रहता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग को अच्छे से समझना होगा। जो लोग जानवर खाते हैं वो लोग, पहला, अगर ऐसा ही रहे तो कभी भी डिवोटीज नहीं बन सकते हैं। वो डिवोटी बनने का उनके पास अपॉर्चुनिटी रहता ही नहीं है अगर कोई एक इंडिविजुअल जानवर को काट के खाता है, पहला। दूसरा, वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसा रहेगा क्योंकि डिवोटी नहीं बन सकता है, घर वापस कभी नहीं जा पाएगा। तीसरा, हो सकता है कि वो, डिपेंड करता है कितने इंटेंसिटी से वो ये काम करता है, वो हो सकता है कि अपने नेक्स्ट लाइफ में उसको बहुत ही ज़्यादा लो कास्ट में जन्म मिले, बहुत ही ज़्यादा गलत सिचुएशन में जन्म मिले, या हो सकता है उसको जानवर का जन्म मिले क्योंकि जानवर खाता है तो हो सकता है उसको जानवर का जन्म मिले, और या हो सकता है कि वो नरक में जाएगा। ये तीन चीज़, या तो इंसान का ही मिल सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरा सिचुएशन, या तो डॉग्स और हॉग्स, और या तो नरक। तो ये तीन चीज़ है, ना डिवोटी बनने का अपॉर्चुनिटी, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और एनिमल लाइफ। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, और ये लोग महापाप करते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग भी डेफिनेटली हल्का सा सिन करते हैं, क्योंकि जो प्लांट रहता है, जो एनिमल रहता है, उसका नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप रहता है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन प्लांट का नर्वस सिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, इसलिए ऑलमोस्ट ना के बराबर कम दर्द होता है। तो वो लोग रिलेटिवली कम सिन करते हैं, लेकिन उन लोग के पास अपॉर्चुनिटी रहता है, ये वेजिटेरियन का बता रहे हैं, उन लोग के पास अपॉर्चुनिटी रहता है भक्त बनने का, क्योंकि वो लोग मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड रहते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि वो लोग का डिटोरिएशन होगा, क्योंकि वो लोग मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड हैं, तो हो सकता है कि उनको अच्छा लाइफ मिले, अच्छा हो सकता है कि अच्छे फैमिली में नेक्स्ट बर्थ मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो लोग भी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहने वाले हैं, क्योंकि अपने अकाउंट में काम कर रहे हैं, मोड ऑफ गुडनेस में है। तो ये चीज़ को हम लोग को पहले क्लियर करना होगा कि जो लोग जानवर खाते हैं वो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग रिलेटिवली कम कर रहे हैं, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम, और उन लोग से 1000 गुना ज़्यादा वो कर रहे हैं जो लोग जानवर खाते हैं। इस चीज़ को हम लोग को पहले क्लियर करना होगा। अगर कोई एक इंसान वेजिटेरियन है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है। तो इसको अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही सिन कर रहे हैं। डेफिनेटली वो चीज़ हम लोग समझे कि कौन बहुत ज़्यादा सिन कर रहा है और कौन एक बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है और कौन एक कम सिन कर रहा है और वो एक अच्छा इंसान है, ये चीज़ हम लोग समझे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों सिन कर रहे हैं। जीवस्य जीवनम, अगर कोई इंसान चलता भी है तो चींटी मर रहा है और उसका भी रिएक्शंस है, तो एट द एंड ऑफ द डे सिन होता है इस चीज़ में। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना वेजिटेरियन बनना है और ना नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, हम लोग को बनना है प्रसादिटेरियन। क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन रहेगा वो डॉग्स एंड हॉक्स बनेगा, और जो वेजिटेरियन रहेगा उसको अच्छा लाइफ मिल सकता है, लेकिन दोनों ही साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहेंगे। हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या है, दैट इज़ गोइंग बैक टू गॉड। हम सब का एक्चुअली अल्टीमेट गोल क्या है, दैट इज़ घर वापस जाना, और हम लोग को कृष्णा प्रसाद एक्सेप्ट करना होगा अगर हम लोग का अल्टीमेट गोल ये है। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं ये पचन त्यात्म कारणात्, जो लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाने को बनाते हैं, भुंग जते ते त्वगम पापा, दे आर नॉट ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग सिन, जो चीज़ डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये चीज़ तुमको अच्छे से क्लियर होगा। अगर इस चीज़ को एक बार फिर से कंक्लूजन में बता दिया जाए तो जो लोग
जानवर को खाते हैं वो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरा काम कर रहे हैं। एक चलता फिरता जानवर को वो लोग काट के खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा काम है, बहुत ज़्यादा पाप वाला काम है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास वो है जो कि अपने अल्टीमेट गोल के तरफ मार्च कर रहा है, जो कि घर वापस जाने की तरफ मार्च कर रहा है। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द कंक्लूजन। तो ये सिंपल सा वर्स है, इसको रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।